नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस राहुल की है जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, पर वह बचपन से ये सुन कर बड़ा हुआ था कि सुमित की किस्मत अच्छी है इसलिए सुमित है। उसकी किस्मत खराब है इसलिए वह ऐसा है। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या कभी उसकी किस्मत बदलेगी कि नहीं? क्या होगा उसकी किस्मत का? राहुल को इस बात की खबर नहीं थी कि वह किस्मत के इस खेल में फंस चुका था। वह जब भी किसी के साथ अच्छा होते हुए देखता था तो वह बस यही सोचता था कि काश उसकी भी किस्मत ऐसी होती तो उसके साथ भी हमेशा अच्छा होता। राहुल 10 जोड़ 2 में 2 बार फेल होने के बाद यह मान लिया था कि पढ़ना लिखना उसकी किस्मत में नहीं। उसके पिताजी ने उसे कई बार कॉलेज भेजने का प्रयास किया, पर वह हर बार यह कहकर टाल देता था कि अगर मैं एक बार फिर फेल हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। मेरी भलाई इसी में है कि मैं दोबारा कॉलेज न जाऊं। कई दिनों तक जब राहुल कॉलेज नहीं गया तो उसके दोस्त उससे मिलने उसके घर आ धमके। राहुल अपने पिताजी का स्कूटर चमकाने में लगा हुआ था। वह हमेशा अपने पिताजी को खुश करने में लगा रहता था, वो इसलिए कि उसकी नाकामयाबी पर भी उसे शाबाशी मिलती रहे। जैसे ही उसकी नज़र अपने दोस्तों पर पड़ी वह कुछ समय के लिए हड़बड़ा गया। अरे तुम सब यहाँ! राहुल ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, बस हम कॉलेज से ही आ रहे हैं। राहुल के दोस्तों में से एक ने कहा, तुम कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम सब तुमसे मिलने आ जाते हैं। मैं अब कभी कॉलेज नहीं आऊँगा। राहुल थोड़ा निराश आवाज में बोला, मेरी किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं है। फिर तुम्हारी किस्मत में क्या है? राहुल के दोस्तों में से एक ने कहा, क्या तुम्हारी किस्मत में सिर्फ डैडी का स्कूटर चमकाना है? नहीं, राहुल गंभीरता से बोला, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं जिंदगी भर यह स्कूटर चमकाता रहूं। फिर तुम क्या करोगे? राहुल के दोस्तों में से दूसरे ने कहा, मेरा मानो तो तुम एक बार फिर कॉलेज आ जाओ। कॉलेज कभी नहीं, राहुल ने एक बार फिर जवाब दिया। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और उसी को मैं बड़ा बनाऊंगा, बस। जो लड़का कॉलेज पास नहीं कर सकता वो बिजनेस में क्या पास होगा? राहुल के पिताजी ने कमरे से बाहर आते हुए उसके दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे कॉलेज जाने के लिए समझा कर थक गया हूँ, पर इसे मेरी एक भी बात समझ में नहीं आती। राहुल के दोस्तों में से एक गंभीरता से बोला, तो राहुल तुम पक्का कर लिए हो कि तुम आज के बाद से कॉलेज नहीं आओगे? क्यों? हाँ, मैं कभी कॉलेज नहीं आऊँगा। ठीक है, करो जो तुम्हारा मन करे, राहुल के दोस्तों में से एक ने कहा और सभी उसके घर से चले गए। दोस्तों के जाने के बाद राहुल के पिताजी ने राहुल को गुस्से से देखा। तो तुम सचमुच कॉलेज नहीं जाओगे? उन्होंने राहुल से सख्त लहजे में कहा। हाँ, राहुल बोला, मैं अब बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बिजनेस में सफल हो जाओगे? अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी किस्मत बिजनेस में साथ देगी? मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं? राहुल गंभीरता से बोला, किस्मत का हिसाब किताब सिर्फ वे ही रखते हैं। कौन? भगवान। राहुल के पिताजी ने कहा, तो फिर जाओ और जाकर भगवान से पूछ कर आओ कि किस्मत तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, फिर मैं तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दूंगा, वरना राम भरोसे सीताराम। पिताजी के फैसले ने राहुल को दुविधा में डाल दिया। उसकी चालाकी उसके काम नहीं आई। अब वह बोलने वाले भगवान को कहाँ ढूंढे जो उसे उसकी किस्मत का हालचाल बता दे कि उसकी किस्मत उसके साथ अब क्या खेल खेलने वाली है। राहुल उस भगवान की तलाश में घर से निकल गया जो उसे यह बता दे कि जब वह बिजनेस शुरू करेगा तो उसकी किस्मत उसका साथ देगी या नहीं। राहुल जिस भी भगवान के मंदिर जाता था, उस मंदिर के भगवान के घर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती थी कि लोग अपने प्रयास से अपनी किस्मत को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। राहुल को कौन समझाए कि वह भी अपने लगातार कठिन प्रयास से अपनी किस्मत को अपना गुलाम बना सकता है। प्रभु, भगवान की पत्नी ने कहा, क्या इस लड़के की किस्मत नहीं बदलेगी? हर इंसान अपनी किस्मत का खुद मालिक होता है। भगवान ने कहा, बस उसे जरूरत होती है एक इशारे की जो कभी भी किसी भी समय हो सकता है। प्रभु, आप इस लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु आप देख सकते हैं, भगवान की पत्नी बोली। राहुल एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहा है ताकि उसे उसके प्रश्नों के जवाब मिल सके, और आप कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ पहले से तय है। भगवान ने कहा, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, समय आने पर राहुल को उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा, बशर्ते वह हिम्मत न हारे। हिम्मत हारने वालों की हम भी कोई मदद नहीं कर पाते।
आपका मतलब है कि अगर ये लड़का हिम्मत न हारे तो आप इसकी मदद करेंगे, क्यों? हाँ, अगर वह हिम्मत नहीं हारेगा तो मैं एक इशारा करूंगा, भगवान ने कहा, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रभु, यह इशारा कब होगा? भगवान की पत्नी बोली, मुझसे इस लड़के की छटपटाहट नहीं देखी जाती। औरतों को सिर्फ लोगों का दुख दर्द दिखता है, उस दुख दर्द के पीछे छिपी सफलता नहीं दिखती। भगवान ने कहा, समय आने पर राहुल के लिए इशारा हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी प्रभु, भगवान की पत्नी ने कहा। सुबह से लेकर शाम तक राहुल भगवान की तलाश में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक गया, पर उसे ना तो भगवान मिले ना ही उसके सवालों का जवाब। वह थका हारा घर वापस लौट आया। उसके पिताजी उसे देखकर जोर से हंसे। पिताजी, आप हंस रहे हैं? राहुल दुखी मन से बोला, मैं सुबह से लेकर शाम तक भगवान की तलाश में एक मंदिर से दूसरे मंदिर भटक रहा था, पर भगवान नहीं मिले जो मुझे बता सके कि बिजनेस में मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं। अरे पगले, पिताजी ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि भगवान से जाकर पूछकर आओ कि तुम्हारी किस्मत बिजनेस में साथ देगी या नहीं। तो पिताजी, भगवान तो नहीं मिले। राहुल गंभीरता से बोला, आप मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे देंगे या नहीं? क्यों नहीं? पिताजी ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पिताजी? यही कि जब बिजनेस चलने लगेगा तो तुम मुझे मेरा पैसा लौटा दोगे। हाँ, क्यों नहीं? अगर बिजनेस नहीं चला तो भी तुम काम कर करके मेरा सारा पैसा लौटाओगे। ठीक है पिताजी, राहुल बोला, जैसी आपकी मर्जी। और इस तरह से राहुल को कॉलेज जाने से छुटकारा और बिजनेस करने के लिए पैसा मिल गया। उसने बिजनेस शुरू किया, पर कुछ ही महीने बीते होंगे कि घाटा होने की वजह से बिजनेस भी ठप हो गया। राहुल के पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उसे काम करके बिजनेस में लगा पूरा पैसा वापस देना होगा। क्या हुआ? पिताजी ने कहा, अब बिजनेस नहीं करोगे? मुझे पता नहीं था कि इसमें भी मेरी किस्मत साथ नहीं देगी। राहुल दुखी मन से बोला, पिताजी आप चिंता न करें, मैं आपका सारा पैसा वापस लौटा दूंगा। मैं चिंता क्यों करूं? पिताजी ने तपाक से कहा, चाहे जैसे कर मेरा पैसा वापस कर दो, बस। ठीक है पिताजी, राहुल बोला और मन ही मन सोचा, इतना सारा पैसा काम करके इकट्ठा करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब क्या होगा? बंद पड़े बिजनेस को राहुल चाहकर भी हाथ नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उसे यही यकीन हो गया था कि किस्मत उसके पक्ष में नहीं है। अगर वह एक बार फिर बिजनेस में हाथ लगाता है तो वह ना तो घर का होगा ना घाट का। राहुल, अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? राहुल के पिताजी ने कहा, क्या तुम एक बार फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा है, सोचना भी मत, वरना तुम्हें इस घर से जाना पड़ सकता है। मैं आपके पैसे को लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ। राहुल बोला, काम कर करके इतना सारा पैसा लौटाना मतलब लोहे का चना चबाने जैसा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब पैसा लेते हुए सोचना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। ज्यादा बकवास मत करो, कोई काम करो और मेरा पैसा वापस लौटाओ, वरना बहुत बुरा होगा। पिताजी की बात सुनकर राहुल ज्यादा परेशान हो गया। वह काम की तलाश में घर से बहुत दूर चला आया। वह सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर भटका, पर उसे कोई काम नहीं मिला। जब वह सब कुछ करके थक हार गया तो उसके मन में एक बार फिर भगवान के मंदिर जाने का ख्याल आया। वह इस बार भगवान से खूब जिद करेगा कि उसे उसके सवालों का जवाब दिया जाए कि वह बार बार फेल क्यों हो जाता है, उसकी किस्मत उसका साथ क्यों नहीं दे रही है। राहुल दूसरे दिन काम की तलाश में न जाकर सीधा मंदिर गया और वहां जाकर उसने भगवान से खूब शिकायत की। हे भगवान, आप सब कुछ देखकर अंधे क्यों बने हैं? राहुल भगवान से बोला, मैं 2 बार कॉलेज में फेल हो गया तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। पिताजी से पैसा लेकर बिजनेस शुरू किया, उसमें भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? क्या मेरे तरक्की करने से आपको कोई जलन है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं भी इस दुनिया में नाम कमाऊं? बोलिए, आप इस तरह से चुप क्यों हैं? क्या आप अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हैं? प्रभु, देख रहे हैं, ये लड़का आपको एक ही सांस में क्या क्या कह गया। भगवान की पत्नी ने कहा, आपको अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा और बुरा की क्या बात है? भगवान बोले, सब अपने ही बच्चे हैं, परेशान होने की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब तो कोई इशारा कर दीजिए प्रभु। भगवान की पत्नी ने विनम्रता से कहा, मुझे पता है आपके इशारा करते ही इस लड़के की जिंदगी बदल जाएगी। अवश्य, भगवान ने कहा। भगवान से शिकायत करते करते राहुल की नज़र मंदिर की दीवार पर पड़ी, जहां एक चींटी अपने वजन से 100 गुना वजन वाली चीज लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार गिर जा रही थी।
राहुल अपनी नज़र उस चींटी पर गड़ा रखी थी। चींटी जब भी उस भारी चीज को लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती थी, बार बार गिर जाती थी। चींटी सुबह से लेकर शाम तक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती रही और अंत में वह अपने प्रयास में सफल हो गई। राहुल भी सुबह से लेकर शाम तक चींटी पर नजर गड़ाए रखा तब तक जब तक वह दीवार पर चढ़ने में सफल नहीं हो गई। चींटी राहुल को ये सीख दे गई कि यदि जिंदगी में सफल होना है तो तब तक प्रयास करते रहो जब तक जीत न मिल जाए। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। राहुल खुशी से चहकते हुए बोला, मेरी किस्मत खराब नहीं है, बस मैं प्रयास करने से पीछे भागता हूँ। मुझे किस्मत का खेल समझ में आ गया। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। राहुल एक बार फिर अपना बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया और तब तक उसे करता रहेगा जब तक वह इसमें सफल न हो जाए। कुछ महीनों के कठिन प्रयास से राहुल का बिजनेस चल पड़ा। वह बिजनेस में लगा पिताजी का पैसा भी लौटाने में सफल हो गया। वह अब किस्मत का गुलाम नहीं बल्कि किस्मत उसकी गुलाम बन गई थी। प्रभु, ये तो कमाल हो गया। भगवान की पत्नी ने कहा, आपके एक इशारे ने राहुल की जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा परेशान लोगों को कोई न कोई इशारा करता रहता हूँ। कोई पहचान लेता है तो कोई पहचान कर भी अनजान बना रहता है और किस्मत को दोष देता रहता है। भगवान ने कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और आप भी किस्मत के गुलाम नहीं बल्कि किस्मत को अपना गुलाम बनाएं। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।